गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को लिया गया है। ग्रामर किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इंग्लिश ग्रामर देखें हम तो वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स इसकी शुरुआत होती है। जो बेसिक जानकारी है वो आपको पता ही होगी। हम इंग्लिश ग्रामर के जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपको बताते हैं। नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट इंग्लिश ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि हम इन पार्टों को एक फैमिली मेंबर के तौर पर रखते हुए आपको समझाएं तो इस प्रकार है। नाउन और वर्ब, यदि इंग्लिश ग्रामर के फैमिली में देखें तो नाउन और वर्ब जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि हम कहें परिवार, फैमिली बनाने के लिए यदि इनको रखें माता पिता या कह सकते हैं पति पत्नी के रूप में, तो सबसे महत्वपूर्ण है फादर, मदर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होंगे वो प्रोनाउन, जो ये नाउन और वर्ब जो है संज्ञा और क्रिया है। तो प्रोनाउन, नाउन की सबसे बड़ी संतान, बेटा, जो नाउन के कामकाज को संभालता है। ठीक है, जगह, तो इसको कहेंगे सर्वनाम। फिर एक अन्य संतान जो है एडजेक्टिव, जो हमेशा नाउन का गुणगान करता है। तो इसको हिंदी में कहें तो विशेषण, जो नाउन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का प्रयास करता है। फिर वर्ब की जो एक बेटी जो है वो एडवर्ब। एडवर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। जैसे सुंदर लिखती है, तो आप देखोगे लिखना क्रिया है, सुंदर लिखना उसकी विशेषता है। तो ये एडवर्ब, क्योंकि वो हमेशा एडवर्ब जो हमेशा वर्ब माँ की हाँ में हाँ मिलाने का प्रयास करती है। फिर एक प्रीपोजिशन, जो इस परिवार का सदस्य न होते हुए भी हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ, या उन कह सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, हमेशा उनके आगे रहने का प्रयास करता है। इसको यदि कहें इस परिवार का बहन कह सकते हैं, दामाद कुछ भी कह सकते हैं। जिस प्रकार ए, एन, द, इन, ऑन, एट जो भी है, मतलब ये हमेशा नाउन प्रोनाउन के आगे रहता है और उसमें काम में लिया जाता है। तो ये प्रोपोजिशन मतलब संबंध सूचक शब्द। फिर आता है कंजक्शन। अब इस परिवार का जो कंजक्शन एक फैमिली फ्रेंड के रूप में काम करता है, एक अच्छा मित्र है। तो कंजक्शन मतलब होता है संयुक्त योजक शब्द। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एंड, बट, और आल्सो, ये इन शब्दों का प्रयोग किया, मतलब इस परिवार को वह अन्य के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। तो ये कंजक्शन हो गया। फिर आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हिंदी में इसको कहें तो विस्मय सूचक शब्द। इस प्रकार यदि ये परिवार अच्छा काम करता है तो वह उसकी प्रशंसा के रूप में वाओ, या नाउन, प्रोनाउन, या किसी ने कुछ अलग किया तो वो उसको ब्रेव, ऐसे शब्दों के सूचित करने का, अंकित करने का प्रयास करता है। अब यदि हम इनको विस्तार रूप देखने का प्रयास करें तो जैसे सर्वप्रथम आज हम नाउन और वर्ब के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। नाउन की डेफिनेशन यदि आप तक कहें पहुँचने का प्रयास करें तो नाउन्स रेफर टू पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया और इवेंट। कहने मतलब है नाउन संज्ञा। संज्ञा जो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, जो इवेंट, घटनाएं होती है, उनको उल्लेखित करने का प्रयास करती है। जिस प्रकार बोर्ड संज्ञा है, ये आपकी संज्ञा है, व्यक्ति संज्ञा है, तो उस संज्ञा को अंकित किसी पर्सन से, प्लेस से अंकित करने का प्रयास होता है। यदि हम इसके टाइप्स के बारे में देखें तो मोटे तौर पर जनरली 8 टाइप्स है। पहला प्रॉपर नाउन, हिंदी में कहें तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा।
एग्जाम्पल द्वारा इंडिया, भगत सिंह या कुछ भी, राम, रमेश, जो भी है, तो वो प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति को इंगित करता है। फिर कॉमन नाउन, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, मैन, रिवर, जैसे आदमी, नदियाँ, ये एक जाति, एक वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ट्रूथ, फ्रेंडशिप, जिस प्रकार इसमें भाव, विचार, जो सोच होती है वो उसके बारे में, जिस प्रकार सत्य है, मित्रता है, ये आप विचार भाव दिखते हैं, नहीं है, महसूस हो सकता है। कंक्रीट नाउन, ठोसवाचक संज्ञा, जिस प्रकार बेड, बिल्डिंग, अगर आप कुछ भी ले सकते हैं, ट्री वगैरह। काउंटेबल नाउन, गणनावाचक संज्ञा, नाउन को यदि गिन सकते हैं तो काउंटेबल नाउन है, जिस प्रकार एक ब्लैक बोर्ड, 2 फैन, 4 कूलर, जो भी etc। नॉन काउंटेबल नाउन, नॉट काउंटेबल, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, अगणनावाचक संज्ञा, तो वो नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, इस प्रकार वाटर, ऑयल को गिनना संभव नहीं है। तो जैसे कह सकते हैं क्या, 1 वाटर या 2 ऑयल, नहीं कह सकते, तो वो नॉन काउंटेबल नाउन है। फिर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा से, इस प्रकार फैमिली नाउन है, लेकिन किससे बनता है, मेंबर से, तो ये एक कलेक्टिव समूह को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करती है। प्लेयर से टीम बनती है, तो टीम भी कलेक्टिव नाउन है। फिर कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के अंतर्गत एक या एक से अधिक, कैसे दिया, 2 या 2 से अधिक नाउन को यदि हम साथ यूज करें, जिस प्रकार सन इन लॉ या स्नोबॉल, तो वो इसको कह सकते हैं यौगिक संज्ञा। तो ये 2 नाउनों को एक साथ रिप्रेजेंट करके एक नई नाउन का निर्माण करती है। अब आपको इसके अंतर्गत क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश फर्स्ट की बुक्स में अलग अलग नाउन की जो एग्जाम्पल है उनको समझने या उसको पता करने का कार्य करना है। ये कौन सा नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन कौन सी है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन है, जो भी है उनको देखना आपको। अब हम बात करें वर्ब, यदि कहें ए वर्ड ऑफ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is used to indicate that something happen or exist, कहने मतलब है किसी वर्ड्स, जैसे शब्द कह सकते हो, या शब्दों के समूह से कार्य को इंडिकेट करने का प्रयास जो होता है, जैसे कार्य हो रहा है या होना है या होगा, वो है, वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। जिस प्रकार एग्जाम्पल करो, ब्रिंग, हैपन, बी, डू, जो, लाना, खाना पीना, जो भी है, ये सब क्या होती है, क्रियाएं, वर्ब। अब मोस्टली वर्ब के जो टाइप होते हैं, आमतौर पर देखें तो वर्ब के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल 2 प्रकार के बारे में बात करेंगे। एक तो होती है आपके मेन वर्ब, इसको एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं, जैसे प्ले, ईट, वीट, ब्लाफ, जो भी, ये है मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। फिर दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अंतर्गत अधिकतर काम में लेते हैं और उनको बारे में देखते हैं कि इज, हैड, सेल, जो भी, विल, हैव, जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब इसको सहायक क्रिया के रूप में, या वो है मुख्य क्रिया और ये सहायक क्रिया। वर्ब के फॉर्म, वर्ब के फॉर्म में यदि कहें तो 3, 4, 5, 8 फॉर्म भी हो सकते हैं। ये मोस्टली अधिकतर इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत 3 फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो यदि देखें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो गो, फर्स्ट, वेंट, गॉन, ये है। अब आपको वर्ब के अंतर्गत क्या करना है, अधिक से अधिक वर्बों को आपको याद करना, अधिक से अधिक वर्ब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। हम आगे जब टेंस पढ़ेंगे तो वर्ब क्या कह सकते हैं, उनके अधिक से अधिक फॉर्म आपको याद होंगे, तो इसमें आपको आगे क्लासों में आसानी रहेगी। धन्यवाद।